लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। दुनीचंद नाम का एक धनवान व्यक्ति लाहौर में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि जब उसके पास 1 लाख रुपया हो जाता तो वह अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता था। इस तरह करते करते उसकी हवेली पर 20 झंडे लहराने लगे। श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुंचे तो दूनीचंद को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूनीचंद श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए मनवा लिया। श्री गुरु नानक देव जी जब उसके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, दूनीचंद जी, ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? दूनीचंद बोला, महाराज, जब भी मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, मैं अपने मकान पर एक झंडा लगवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि अब मैं इतनी माया का स्वामी बन चुका हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन में सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि यह माया किसी का सदा साथ देने वाली नहीं। इस बात को समझाने के लिए वह किसी अवसर का इंतजार करने लगे। जब वह अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने दूनीचंद को अलग ले जाकर कहा, दूनीचंद जी, आप मेरा एक काम करेंगे? क्यों नहीं महाराज, मैं आपका दास हूँ। कृपा करके आप आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? दूनीचंद ने बड़े नम्र भाव से कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चोले में से सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में मैं आपसे ले लूंगा। तदोपरांत आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। उधर दूनीचंद की पत्नी हैरान थी कि मुझसे छिपाकर गुरुजी ने न जाने मेरे पति के कान में क्या कहा है। पत्नी रह न सकी और झट से दूनीचंद से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा था। दूनीचंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है कि अगले जन्म में मैं ले लूंगा। पत्नी ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के संग कुछ नहीं जाता? फिर यह सुई तुम अपने साथ कैसे ले जा सकोगे? गुरुजी ने जरूर कुछ और कहा होगा। हैरान से दोनों पति पत्नी गुरुजी के पीछे दौड़ पड़े। पास पहुंचकर दूनीचंद ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा है कि यह सुई आप अगले जन्म में मुझसे ले लेंगे, परंतु मृत्यु के समय मैं इस सुई को साथ कैसे ले जा पाऊंगा? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज, ये करोड़ों रुपए भी यही रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तुम इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयत्न नहीं करते? सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने सदा ही सच्ची दौलत को इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है। महापुरुष इसे नकारते नहीं, लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर प्राथमिकता देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है।